लेट्स गो। जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सानिध्य व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जो कि मैंने भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री रामेश्वरम के विषय में बनाया था, इस पर आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में रामेश्वरम कब आएँ, कैसे आएँ, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें और आपका कितना खर्चा आएगा, इस विषय में विस्तार से वर्णन करते हुए बनाया है। अगर आपने मेरा यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पर जाकर देख लीजिए। लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इससे आपको रामेश्वरम के बारे में A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको रामेश्वरम की प्रमुख जगहों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के बारे में होगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि आज आप लोग रामेश्वरम द्वीप को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और आपको बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भोलेनाथ। दोस्तों, रामेश्वरम की प्रमुख जगहों के बारे में बात करें तो यहाँ का सबसे जो प्रमुख जगह है वो रामेश्वरम मंदिर ही है। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की थी। दोस्तों, भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग आज भी यहाँ पर मौजूद है और पूरे भारतवर्ष से इसी मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर 22 कुंड हैं, जहाँ पर आपको मंदिर दर्शन करने से पहले स्नान करना होता है और मंदिर के ठीक बाहर जो समुद्र है उसे अग्नि तीर्थ धाम कहा जाता है। आपको सर्वप्रथम वहाँ स्नान करना होता है। यहाँ पर समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत रहती हैं। कहते हैं कि भगवान राम ने इन लहरों को जब से स्पर्श किया है तब से ये लहरें शांत हो गई हैं। इस मंदिर का दर्शन करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर आकर आपको किस तरह से कुंडों में स्नान करना है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किस प्रकार से करने हैं, इस विषय में मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूँगा। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करने के पश्चात रामेश्वरम मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पश्चिम की ओर हाउस ऑफ कलाम है। यह भी स्थान यहाँ की पॉपुलर जगहों में से एक है। दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ भारत के मिसाइल मैन के रूप से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में रहा करते थे। सीधे तौर पर कहा जाए तो कलाम जी का बचपन इसी घर में गुजरा है। उनके इस घर को लाइब्रेरी में बदल दिया गया है और उनसे जुड़ी हुई कुछ स्मृतियों को यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक कर देने वाली जगह है। दोस्तों, कलाम जी के घर के बगल में कलाम जी के ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक स्टोर भी है, जहां पर आपको समुद्र से निकली हुई चीज़ों से बनी हुई कुछ सामग्रियां मिल जाएंगी। आप लोग यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं। यहां पर जो सामान मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है और जो उनका प्राइस रहता है वो बिल्कुल जेन्युइन रहता है। हाउस ऑफ कलाम के बाद बारी आती है रामेश्वरम मंदिर से दक्षिण की ओर धनुषकोटी रोड पर लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं फ्लोटिंग स्टोन। दोस्तों, इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ पर अभी भी उस समय के तैरने वाले पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जिस समय भगवान राम ने सेतु का निर्माण किया था। आप यहाँ पर पहुँचकर देखेंगे कि कैसे भारी भारी पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये समुद्र के जल में ये पत्थर तैर रहा है। ये कितना आश्चर्य कर देने वाला ये नज़ारा आप देख रहे हैं सामने। मुझे भी बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहते हैं जिस प्रकार से रामचंद्र जी का स्पर्श पाकर पत्थर तैर सकता है, उसी प्रकार से लोग भी मान्यता है कि इस पत्थर को अपने सर पर रखकर ये सोचते हैं कि वो भी इस भवसागर को पार कर लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे भक्त अपने सर पर रखकर पत्थर को फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं।
यहाँ पर समुद्र का रुका हुआ पानी है जहाँ पर लहरें नहीं उठती। इस शांत जल में आपको छोटी छोटी मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी। वास्तव में बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। इस जगह के बिल्कुल बगल में ही विभीषण टेम्पल है दोस्तों। ये वही स्थान है जहाँ पर लंका विजय के पश्चात भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था दोस्तों। इस जगह पर आपको कुछ दूरबीन वाले भी दिखेंगे, मंदिर के ऊपर ही दूरबीन वाले आपको दिखेंगे, जो आपसे 20 रुपये लेकर दूरबीन से यहीं से रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करवाएंगे। आप दूरबीन से जब दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि 11 किलोमीटर दूर जो रामेश्वरम मंदिर है दूरबीन के द्वारा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। रामेश्वरम मंदिर से दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर तथा फ्लोटिंग स्टोन से मात्र 10 किलोमीटर चलने पर आप पहुंचेंगे रामेश्वरम के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट धनुषकोटी दोस्तों। ये वही स्थान है जहां पर लंका विजय के पश्चात भगवान राम के वापस लौटने पर विभीषण जी के आग्रह पर भगवान राम ने राम सेतु को तोड़ दिया था। इस जगह पर लोग आज भी पूजा करने आते हैं। इस जगह की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये एक और बंगाल की खाड़ी है जो कि बिल्कुल शांत जल है और दूसरी ओर हिंद महासागर है जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं दोस्तों। ये अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर आप देखिए, इन दोनों का, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ हिंद महासागर, इन दोनों का अद्भुत संगम है। यहाँ पर लोग आकर फ़ोटो वगैरह भी खिंचा रहे हैं और बड़ा ही आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। सबसे अच्छा व्यू इस जगह से आ रहा है रामेश्वरम का। ये देखिए आप, बस यहाँ से जो श्रीलंका है वो सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने जो आप आइलैंड देख रहे हैं, ये टूटे हुए पुल के ही अवशेष हैं। धनुषकोटी के पास में ही आपको सुनामी से नष्ट हुआ एक गांव देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चर्च है जो सुनामी में पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। इस खंडहर को देखने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक पुराना नष्ट हुआ रेलवे स्टेशन भी है। रामेश्वरम मंदिर से पश्चिम की ओर लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर कलाम मेमोरियल स्थित है दोस्तों। इस जगह को भारत सरकार ने कलाम जी की मृत्यु के उपरांत उनकी याद में बनवाया है। इस स्थान पर कलाम जी के जीवन की उपलब्धियां व उनके जीवन अंश की सुंदर झांकियां आपको देखने को मिलेंगी। यह स्थान बहुत ही भावुक कर देने वाला है दोस्तों। इस स्थान पर अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, इस कारण से मैं आपको अंदर के व्यूज नहीं दिखा पा रहा हूँ। कलाम मेमोरियल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर विलुंडी तीर्थ है दोस्तों। इसे सीता तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह एक पौराणिक स्थान है। मान्यता यह है कि जब सीता माता को प्यास लगी तो भगवान राम ने अपने तीर से समुद्र के बीच में एक कुआं खोद दिया, जिससे मीठा पानी निकला और माता सीता की प्यास बुझ पाई। दोस्तों, आप सामने जो कुआं देख रहे हैं, ये वही कुआं है जो भगवान रामचंद्र जी ने खोदा था। दोस्तों, आश्चर्य की बात है कि देखिए, चारों तरफ समुद्र है और बीच में ये कुआं है और इस कुएं में मीठा पानी निकलता है। दोस्तों, सीता तीर्थम के ठीक बगल में हनुमान जी का मंदिर है, जिसे साक्षी हनुमान मंदिर के नाम से जानते हैं। आप सीता तीर्थम आएंगे तो इस स्थान के भी दर्शन आप कर लेंगे। रामेश्वरम मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सीता तीर्थम के पास में ही नटराजा टेम्पल है। दोस्तों, यह भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव के पारंपरिक शिवलिंग के स्थान पर भगवान शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति है। इस मंदिर का नाम जो नटराजा टेम्पल है, वो भगवान शंकर के ही एक नाम नटराज के आधार पर है। रामेश्वरम मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पंबन ब्रिज पड़ता है। दोस्तों, जब आप तमिलनाडु से रामेश्वरम की ओर इंटर करेंगे तो सबसे पहले यही ब्रिज आपको मिलेगा। दोस्तों, यही ब्रिज तमिलनाडु को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। इस द्वीप का नज़ारा बहुत ही सुंदर है।
तो चलिए इस द्वीप के सुंदर नज़ारे को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से कितने शानदार व्यू आ रहे हैं, कितना शानदार नज़ारा है। सामने जो आप ये बोट देख रहे हैं, ये मछली पकड़ने वाली बोट है। दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको रामेश्वरम मंदिर के आसपास जो जगह हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी भी दे दी और इन जगहों के बारे में डिटेल में भी बता दिया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ।